में जो चैप्टर पढ़ाए गए थे, जैसे हमने पहला चैप्टर जो आपको पढ़ाया था वो क्या था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल था। और उसके बाद जो सेकंड था वो था हमारा हुक्स लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस। तो अब जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो क्या है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बाकी जो क्वेश्चंस का सीरीज़ है वो कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। बाकी आपका ये जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे वहाँ पे आपने देखा था कि कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग था या कोई कमर्शियल बिल्डिंग था, उस बिल्डिंग में जो बीम और कॉलम यूज किए गए थे उनसे हमने एक फ्रेम बना दिया है। और इसी फ्रेम से अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो शियर फोर्स है वो बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम है कैसे बनता है। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसको हम समझ लेते हैं, फिर हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इन दोनों डायग्राम पे, चाहे वो शियर फोर्स का डायग्राम हो चाहे वो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हो। तो आप देखिए कि हमने जो फ्रेम लिया है इसमें कुछ वर्टिकल कॉलम है और कुछ हॉरिजॉन्टल क्या है, बीम दिख रहे हैं आपको। तो इसमें जो सबसे टॉप का जो आपको स्लैब दिख रहा होगा, जैसे जो ये स्लैब है ABCD जो स्लैब है, इस स्लैब में एक बीम आपको दिख रहा होगा यम। इस बीम की लेंथ यदि हम यल मान लें, यल या 5 मीटर एज्यूम कर लीजिए, तो देखिए क्या होगा कि ये जो स्लैब है, इस स्लैब का जो पूरा लोड है, इस स्लैब के नीचे सिर्फ एक ही बीम हमने एज्यूम किया है, माना है, ना इस साइड बीम है ना इस साइड बीम है। इसका मतलब क्या है कि उस बीम पर जो लोड आएगा, उस स्लैब का टोटल लोड इसी बीम पर ही आ रहा है। और इस स्लैब के जो लोड को अगर हम कह दें W टोटल जो लोड है, उसको यदि हम एज्यूम कर लें 50 किलो न्यूटन, और आपका जो लेंथ ऑफ बीम है, लेंथ ऑफ बीम है वो आपका जो है उसको हमने एज्यूम कर लिया है 5 मीटर है। तो आप बता दीजिए कि इस बीम के पर मीटर लेंथ पर कितने का लोड लगेगा। यानी अगर हम बात करें कि W वेट पर मीटर लेंथ की बात करें, तो आप क्या निकालोगे, 50 किलो न्यूटन टोटल लोड था, 50 किलो न्यूटन का टोटल लोड था, और जो हमारा पूरा लेंथ है वो कितना है, 5 मीटर है। जब आप इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। और यही आप क्वेश्चंस में देखोगे कि आपको दिखेगा, दिया रहेगा कि अगर जो लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूडीएल अगर कोई लोड है तो वहां लिखा रहेगा W किलो न्यूटन पर मीटर। ये चीजें आपको दिखेंगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस बीम को हम बाहर लेके आ रहे हैं और यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इस बीम पर जो लोड अब लग रहा था, अब उसको हम एज्यूम कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे 10 किलो न्यूटन पर मीटर का जो लोड है इस पूरे बीम पर यूनिफॉर्मली लग रहा है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे दिखा रहेगा W किलो न्यूटन पर मीटर आपको दिखता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो लोड होता है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। और यदि हम पॉइंट लोड की बात करें तो पॉइंट लोड में आपने देखा कि जैसे यहाँ पे देखिए कि ये जो बीम है, XY जो बीम है, इस बीम पर इस स्लैब से जो लोड आ रहा है इस वर्टिकल कॉलम से, इसको एज ए आप पॉइंट लोड मान सकते हो मिड पॉइंट पे। अब ये जो मिड पॉइंट पे जो लोड लग रहा है इसको अगर सपोज किया जाए 20 किलो न्यूटन, और तो इसी लोड को हम क्या कहते हैं, पॉइंट लोड कहते हैं। तो इस तरह से आप दो लोड के बारे में समझ गए। एक को क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या हो गया, एक पॉइंट लोड क्या हो गया। अब ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो लोड है, इसको जब हम RCC में कैलकुलेट करते हैं तो इसको दो तरीके के लोड को आप यूज करते हो। जैसे जो पहला लोड है उसको आप डेड लोड बोलते हो, सेकेंड लोड को हम बोलते हैं लाइव लोड बोलते हैं। तो आपका जो डेड लोड है, डेड लोड का मतलब क्या है कि ये जो स्लैब आप देख रहे हो जो RCC है, इसका जो वेट है, यूनिट वेट है, इस टोटल वेट जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेड लोड बोलते हैं। और इस स्लैब पर जो भी मान लीजिए कोई मशीन रखा है, कोई बेड रखा है, कुछ इस पे कुछ लोग रह रहे हैं, तो उनका जो वेट होता है उसको हम लाइव लोड कहते हैं। और RCC में आप पढ़ोगे आगे
कि वहाँ पे जो लाइव लोड कैलकुलेट किया जाता है, अगर ना दिया गया हो क्वेश्चंस में तो हम मान लेते हैं कि जो लाइव लोड है वो नियर अबाउट 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी जो लाइव लोड है ये जनरल नॉलेज वाली चीज़ें हैं जो हम अभी बता रहे हैं। वो क्या होती है, अगर हम लाइव लोड की बात करें, लाइव लोड, और लाइव लोड का मतलब क्या है तो आप समझ गए, तो ए नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डेड लोड जो होता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, ये जो स्लैब है इस स्लैब का पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए। और वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस स्लैब का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपको स्लैब का एरिया पता चल जाए तो इसकी जो थिकनेस है उससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्लैब का वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर स्लैब का वॉल्यूम पता चल गया तो आप इस स्लैब का जो डेड लोड है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, यानी वॉल्यूम इनटू जो, अगर ये स्लैब आपका आरसीसी है तो आरसीसी की जो यूनिट वेट होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब है कि 1 मीटर क्यूब में उसका जो वेट होगा 25 किलो न्यूटन होगा आरसीसी के मेंबर का, और 1 मीटर क्यूब में 20 किलो न्यूटन होगा किसका, पीसीसी का मेंबर का होगा, यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट का होगा। तो अगर वो आरसीसी आपने एज्यूम किया है तो 25 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे वॉल्यूम में, तो डेड लोड आ गया। तो इस तरह से आप डेड लोड और लाइव लोड कैलकुलेट कर सकते हो। और इसको आरसीसी में हम जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंट है वहाँ पे। तो यहाँ पे बस आप इतना समझिए कि आपको ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसका मतलब क्या है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। आ रहा जी, कहीं से दिक्कत हो तो बताओ और एक्सप्लेन कर देते हैं, अदरवाइज आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब देखिए आगे, इस तरह से अगर हम टाइप्स ऑफ लोडिंग की बात करें तो टाइप्स ऑफ जो लोडिंग होती है वो पहला जो था आपका ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, यूडीएल। और यूडीएल का मतलब अभी अभी हमने आपको बताया कि क्या है, किसी भी बीम पर जो लोड आ रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसको आपने एज्यूम किया है वो डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, इस तरह से। और अगला क्या है, अगला जो बीम था हमने बीम में जो सपोर्ट दिखाया है वो यहाँ पे हमने सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाया है। तो ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिक्स बीम है या फिक्स सपोर्ट है, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो आगे देखेंगे कि फिक्स सपोर्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिंपली सपोर्टेड सपोर्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड। अब ये जो पॉइंट लोड आप देख रहे हो कि किसी कॉलम से आके डायरेक्ट इस पे जो अटैच होता है उससे जो लोड आता है उसी को हम पॉइंट लोड बोलते हैं। अब कहीं कहीं आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिखेगा, इसको हम यूडीएल बोले थे यहाँ पे, इसको हम यूवीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। कहने का मतलब है कि अब सपोज कीजिए कि जो स्लैब था, अगर ये स्लैब ऐसे होता कि यहाँ पर स्लैब की थिकनेस सबसे मिनिमम होती और धीरे धीरे स्लैब क्या होता, ऐसे इंक्रीज करते जाता, उसकी थिकनेस इंक्रीज कर रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो डेड लोड आ रहा है वो इस तरह से कुछ इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, और इसका जो रेट है वो क्या है, यूनिफॉर्म रेट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं। और ये भी क्या होता है, डब्ल्यू पर मीटर होता है। तो अगर इस टोटल लोड को आपको यहाँ कैलकुलेट करना हो, डब्ल्यू टोटल लोड आपको कैलकुलेट अगर करने की कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो आप क्या करोगे, ये जो एरिया बन रहा है आपका, यानी अगर ये इतना एल हो जाए, ये आपको एच कह लीजिए, तो इसका जो एरिया आएगा हाफ एल इंटू एच, वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा इस बीम पर। और ऐसे अगर इस बीम पर टोटल लोड की बात करें तो डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है, इस पूरे लेंथ से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो डब्ल्यू टोटल आ जाएगा। यानी डब्ल्यू टोटल निकालने के लिए जब ये जो दिया गया है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर दिया गया है, तो जितना मीटर होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल लोड आ जाएगा। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई। तो कहीं कहीं आपको कुछ लोड ऐसे भी दिखते हैं, जैसे एक बीम ऐसे दे दिया गया हो और इस बीम पर कहीं पर कंसंट्रिक मोमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रिक मोमेंट बोला जाता है। और ये जो कंसंट्रिक मोमेंट है ये होता क्या है, सपोज कीजिए कि ये जो बीम है
यही इसी फ्रेम स्ट्रक्चर से हमने लिया है, और इस पे जो सपोर्ट आप देख रहे हो हमने क्या बनाया है, सिंपली सपोर्टेड। लेकिन जनरली जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो सपोर्ट होते हैं मैक्सिमम क्या होता है, फिक्स सपोर्ट होता है। सिंपली सपोर्टेड आपको देखने में बहुत कम मिलता है, पर आप एनालिसिस के लिए कुछ चीज़ों को डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सपोर्ट है उसको हम सिंपली सपोर्टेड दिखाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि एक सपोर्ट है यहाँ पर और एक सपोर्ट यहाँ पे, इस पे हमने एक बीम रख रखी है, और इस बीम पर अगर आप कोई मोमेंट लगा रहे हो तो मोमेंट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपने क्या किया, यहाँ पर कोई एक इस तरह से इस पे फोर्स लगाया, और ये जो फोर्स है इस पे इस तरह से जब फोर्स लगाओगे तो ये क्या करेगा, इस जो मेंबर है इस मेंबर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की क्या करेगा, कोशिश करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक मोमेंट बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अभी आगे हम और आपको बताएंगे कि कब इसको आप मोमेंट बोलते हो, कब इसको टॉर्क बोलते हो। तो इतनी बात समझ में आई आपको। ऐसे कहीं आप देखोगे कि जैसे आपको ऐसे दिखेगा इस तरह से, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली लोडेड कपल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कपल, यूडीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कपल। यानी यहाँ पे जो कंसेंट्रिक मोमेंट था इस तरह से अगर सेम, और ये जो मोमेंट है आप ध्यान देना कि जैसे हमने लोड की जब बात की थी तो लोड आप किस में लिखे थे, किलो न्यूटन में, और मोमेंट की जब हम बात करेंगे तो इसको लिखेंगे हम किलो न्यूटन इंटू मीटर में बात करेंगे। और ये जो किलो न्यूटन मीटर आप देख रहे हो इस तरह से क्या था कि यहाँ पे जैसे 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर का एक कपल लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 किलो न्यूटन इंटू मीटर का जो कपल है एक हमने डाटा लिया है, वो क्या है यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे, यहाँ, यानी जितना लेंथ है पूरे लेंथ पे, अगर ये 5 मीटर का लेंथ है तो पूरे 5 मीटर की लेंथ पे जो कपल आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई दिक्कत किसी को? तो अभी तक आपको जो समझ में आया पूरे स्ट्रक्चर से या पूरे एनालिसिस से, अभी तक सिर्फ आपने इतना सीखा कि जो लोड होता है वो लोड क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइप्स ऑफ लोड के बारे में आप जान गए। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम क्या होती है। हालांकि आपको टाइप्स ऑफ बीम जानने से पहले आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पे जो बीम आपने यूज किया है, इस बीम को यहाँ पे जो सपोर्ट दिया गया है, इस सपोर्ट के बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट की प्रॉपर्टीज़ जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सपोर्ट की प्रॉपर्टी अच्छे से जानते हैं तो आप जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस बनते हैं उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक, तो आप क्या करिए, अब इसके बाद आते हैं, हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम क्या है, और जब आप टाइप्स ऑफ बीम देख लोगे तो उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखते रहिए। तो ये जो टाइप्स ऑफ बीम आप हमने लिखा है, तो यहाँ पे देखिए जो पहला टाइप है उसको हमने क्या बताया, सिंपली सपोर्टेड बीम। पहला क्या है आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम है। और ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है ये होता क्या है कि यहाँ पे जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट रिएक्शंस क्या है, इस तरह से हैं कि वो अगर मोमेंट जनरेट ना करें। जैसे पहला जो सपोर्ट है, जो दूसरा सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे मोमेंट आपका जनरेट नहीं होता है। हालांकि ये वर्ड अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। आप इतना सपोज करिए कि इस पे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, रिएक्शंस आएंगे। क्या आएंगे, रिएक्शंस आएंगे। जैसे अगर आप ऊपर से यहाँ पे लोड लगा रहे हो, अगर हम इधर से आपसे कहें कि अगर इसके मिड पॉइंट पर L/2 डिस्टेंस पे आपने 10 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया है, तो यहाँ पर 5 किलो न्यूटन का लोड आपको दिखेगा, यहाँ पे भी 5 किलो न्यूटन का लोड दिखेगा। यानी वर्टिकल डायरेक्शंस में जो है इसको जो रजिस्ट कर रहा है वो क्या है, रिएक्शंस। इसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल रिएक्शंस बोलते हैं। आगे हम सारी चीज़ों को रिएक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आपको बीम दिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। कहने का मतलब है कि उसमें एक हॉरिजॉन्टल मेंबर हो और दो सपोर्ट हों, और दोनों सपोर्ट कैसे हों
कि एक सपोर्ट आपका, इसको हम हिंज सपोर्ट बोलते हैं, इसको हम रोलर सपोर्ट बोलते हैं। अब हिंज और रोलर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आप इसको सिंपली सपोर्टेड समझ में आ गया होगा। ओवरहैंग क्या बोलते हैं, ऐसे सिंपली सपोर्टेड को अगर बीम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरहैंग बीम बोलते हैं। इसके बाद एक बीम और आपको दिखेगा। सपोज कीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि घरों में हम आगे एक पोर्च देते हैं या जो आपका स्लैब है थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। जैसे ये आपका बिल्डिंग था, इस बिल्डिंग में अगर आप इस स्लैब को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए तो अब जो आगे आपने बढ़ाया है स्लैब को, उसके नीचे आपको एक बीम देनी पड़ती है। उसी बीम को हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। अब ध्यान रखना कि कैंटिलीवर में जो ए है ये आपका फिक्स होना चाहिए। और इसी के बाद एक बीम और होता है, उसको हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर बोलते हैं। अगर आप क्या करिए कि जैसे यहाँ पे जो आपने स्लैब दे रखा, आगे जो आपने स्लैब को इंक्रीज किया है तो उसके नीचे एक बीम दिया, ऐसे ऐसे कई बीम नीचे आपने दे रखे हैं। अब आप क्या करिए कि यहाँ पे जो स्लैब जा रहा है तो एक बीम उसके नीचे से भी आपने दे रखा है। तो हर जो बीम है वो बीम क्या होगा कि ये जो बीम था यहाँ नीचे क्या होगा, उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा। उसी सपोर्ट को हम क्या एक सपोर्ट आ गया। तो इस तरह से जो बीम का फॉर्मेशन होता है उसको आप क्या बोलते हो, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो आपको प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं फिक्स बीम किसको बोल रहे हैं। इस बीम को आप फिक्स बोलते हो, यानी अगर ए वाला सपोर्ट दोनों क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। और फिक्स सपोर्ट पे अगर हम 2D लोडिंग की बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो रिएक्शंस लग सकते हैं वो आपका RY लग सकता है, RX लग सकता है, और इस पे एक कोई मोमेंट लग सकता है। इस तरह से कोई एक मोमेंट आ जाएगा, मोमेंट अबाउट जेड डायरेक्शन। 3 तरह के अगर ये आपकी 2D लोडिंग है तो 3 रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल और एक मोमेंट। अगर वो आपका 3D लोडिंग है तो ये 6 हो जाते हैं। ये भी हम बाद में आगे आपको बताएंगे, जब आपको टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम देखेंगे कि लोडिंग कैसे वेरी करता है। बाकी ये है आपका कंटिन्यूअस बीम है, यानी कोई बीम ऐसा बीम है जिसमें ढेर सारे सपोर्ट लगे हुए हैं। एक सपोर्ट यहाँ सिंपली सपोर्टेड है, ये आपका रोलर है, ये भी सिंपली सपोर्टेड है, और ये क्या है आपका फिक्स सपोर्ट है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस बीम बोल रहे हैं। तो हमें आशा है कि आपको टाइप्स ऑफ बीम के बारे में समझ में आ गया। हालांकि टाइप्स ऑफ बीम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसका क्या सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अब ये जो सपोर्ट है, ये एक्सटर्नल सपोर्ट की हम बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल सपोर्ट है वो क्या क्या है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट एंड रिएक्शन। अब जो आपका टाइप्स ऑफ सपोर्ट है, इस टाइप्स ऑफ सपोर्ट समझने से पहले हमको जो चीजें समझनी है वो हम देख लेते हैं। जैसे रिएक्शन समझते हैं। क्या समझते हैं, रिएक्शन। जो रिएक्शन है वो क्या होता है, तो पहला जो हम आप पढ़ेंगे इसमें, इसको हम, हालांकि ऐसा कहीं आपको क्लासिफिकेशन नहीं दिखेगा पर समझने के लिए आप समझ सकते हैं, फोर्स रिएक्शन, और एक क्या हो गया, मोमेंट। अब ये जो फोर्स या मोमेंट की हम बात कर रहे हैं ये है क्या, आगे हम देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक बीम था, इस बीम पर हमने कोई एक लोडिंग लगा रखी है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर 100 किलोमीटर का लोड लगाओगे तो 100 किलोमीटर का जब आप लोड लगाएंगे, इसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर है। जब इस पे आप 100 किलोमीटर का लोड लगा दिए तो
अब आपको देखना है कि ऊपर से लोड कितना आ रहा था, 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा था। तो नीचे से ये बीम इसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। ये जो सपोर्ट, सॉरी बीम नहीं बल्कि ये जो सपोर्ट है, इस 100 किलो न्यूटन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। अगर यहाँ पर ये सपोर्ट ना होता तो ये बीम क्या करता, नीचे की डायरेक्शन में चला जाता। लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट क्या करेगा, इसको ऊपर की डायरेक्शन में आर इन वाई डायरेक्शन में क्या लगाएगा, एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगा। यानी अगर सपोज कीजिए ये कोई आपका प्लेन है, इस प्लेन पे अगर आप ऊपर से लोड लगाते हो तो नीचे से भी उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप ऊपर से लोडिंग लगा रहे हो तो नीचे से भी क्या, उसके अपोजिट डायरेक्शंस में एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है। उसी रेजिस्टिव फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो अपोज करता है वो उसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है। यानी ऊपर से जब आप फोर्स लगा रहे थे तो ये बीम क्या कर सकता था कि नीचे जा सकता था, लेकिन नीचे ना जाकर इसको ये क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। तो इतना तो आपको समझ में आया कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था उसको क्या रेजिस्ट कर रहा है, रिएक्शन रेजिस्ट करता है। लेकिन यदि आप देखिए कि इस बीम को यहां से जब आप लोड लगाओगे ना तो ये क्या करेगा, इस एक्सिस को अबाउट क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, इसको इस डायरेक्शन में रोटेशन देगा। देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। अगर आप 100 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हो तो इसको जो रोटेट करने की जो कोशिश की जा रही है वो, उसको कौन रजिस्ट करेगा, ये सपोर्ट रजिस्ट करता है। और वो जो सपोर्ट रोटेशन को जो रजिस्ट करता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसी को आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। या आपको सिंपल सा इसी को मोमेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंट बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, मोमेंट बोल दिया जाता है। इसको रिएक्शन बोला जाता है। अब प्रॉब्लम लोगों को होती है इस मोमेंट को समझने में। तो मोमेंट भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक टाइप्स का क्या है, रेजिस्टेंस है। किस चीज का रेजिस्टेंस, रोटेशन का रेजिस्टेंस है। यानी जब आप लोड लगा रहे हो, इस सपोर्ट के बोर्ड इसको क्या कहता है, रोटेट करने से रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, जब आप 100 किलो न्यूटन का लोड लगाए तो इसको क्या किया, रेजिस्ट किया। यानी अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे ऊपर से लोड लगा रहे हैं तो रेजिस्ट क्या करेगा, नीचे से रोकने की कोशिश करेगा। ऐसे अगर हम इस बीम को नीचे की डायरेक्शन में ऐसे, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बता दो इसको जो रजिस्ट करेगा वो कैसे रजिस्ट कर सकता है। वो आप सपोज कीजिए कि इसको थोड़ा सा मेंबर को आगे बढ़ा दिया जाए तो इसको क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करा रहा है, रजिस्ट कराने की कोशिश कर रहा है। तो इसी को कहते हैं मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस। क्या बोलते हैं, मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस। हालांकि अभी और हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे अब नेक्स्ट देखिए कि अगर आप क्या करिए, यहां पर अगर हम पहले जो सपोर्ट लिए थे वो क्या था, हमारा फिक्स सपोर्ट था। लेकिन अब जो हम सपोर्ट ले रहे हैं वो आपका फिक्स सपोर्ट नहीं है, वो आपका इस तरह से एक सपोर्ट है जिसको आप हिंज सपोर्ट बोलते हो। तो हिंज सपोर्ट में करना क्या होता है कि आप क्या करते हो कि ये जो आपका बीम था उस बीम में आप होल कर देते हो। होल करने के बाद एक नट इस तरह से डाल दिया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब इस पे लोड होगा तो इस तरह से क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है। यानी यहाँ पर एक होल दिखेगा और होल करने के बाद अब जब आप बीम को यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हो तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस सपोर्ट को हम क्या बोल रहे हैं, हिंज सपोर्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हिंज सपोर्ट बोल रहे हैं। और जो हिंज सपोर्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी कि देखिए, अब यदि अगर आप यहाँ से लोड लगा रहे हो, सपोज किया हमने कि ऊपर से जो लोड लगाया वो इसके मिड लेंथ पे लगाया, L/2 पे लगाया। तो यहाँ पर ऊपर से अगर आप लोड P लगा रहे थे तो अगर ये मिड पे है तो आधा आधा लोड क्या करेगा, रजिस्ट करेगा 50/50/2। यानी P/2 लोड ये सपोर्ट रजिस्ट करेगा, वर्टिकल लोड P/2 इधर का रजिस्ट करेगा।
इसके बाद होगा क्या, अब आप देखिए क्या यहाँ पर इस सपोर्ट पर कोई मोमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस सिंपल से मेंबर में क्या किया, होल किया, होल करने के बाद इसको एक पिन पिन डाल दिया, या ऐसे समझ सकते हैं एक कोई स्क्रू डाल दी है या नट डाल दी है। तो क्या करेगा, जैसे आप इस पर लोड लगाओगे तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी इस तरह से रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी मोमेंट का रेजिस्टेंस नहीं है। मोमेंट रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मोमेंट का रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टिव मोमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन ही लगेंगे। तो यहाँ पे जो वर्टिकल रिएक्शन हमने यहाँ पे दिखा दिया है, एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे दिखा दिया। हालांकि अभी भी इसमें कुछ और चीज़ें आपको बतानी है, वो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। कि कुछ लोग कहेंगे सर इसमें इस डायरेक्शन में भी रिएक्शन लगेगा, जाहिर सी बात है लगेगा, लेकिन वो डिपेंडेंट होगा कि ऊपर से जो आप लोड लगा रहे हो वो किस तरह का लोड है। तो अभी तक सिर्फ हमने बेसिक चीज़ें क्या बताई कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। जैसे जब भी आप किसी भी सपोर्ट पे ऊपर से लोडिंग लगाओगे तो नीचे से क्या करेगा, जो प्लेन है या जो सपोर्ट है आपका, वो सपोर्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक रिएक्शंस लगाता है, उसको रजिस्ट करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शंस बोलते हैं, वर्टिकल रिएक्शंस बोला जाता है। अब मोमेंट या रेजिस्टिव मोमेंट की बात किया हमने, यहाँ पे सपोर्ट पे जो मोमेंट होता है वो क्या करता है, वो किस नेचर का होता है, वो क्या करेगा कि जो आप लोडिंग लगा रहे हो, लोडिंग से क्या होगा कि सपोर्ट को जिस डायरेक्शन में रोटेट कराने की वो कोशिश करेगा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, उसके जस्ट जनरली अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, आपको रेजिस्टिव मोमेंट लगाएगा। तो उसको यानी उसी रेजिस्टेंस को, रोटेशन के रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, मोमेंट बोलते हैं। ठीक, उस सपोर्ट का मोमेंट बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कब हम मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, कब निगेटिव लेते हैं। तो मोमेंट जो चीज़ें हैं, आप इस जो शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में दो जगह बेंडिंग मोमेंट देखेंगे। एक तो हो गया क्या, जो मोमेंट है सपोर्ट का मोमेंट, और एक क्या हो गया, यानी जब भी हम मोमेंट की बात करेंगे यहाँ पे, तो एक तो मोमेंट आपका सपोर्ट पे हो गया, सपोर्ट, एट सपोर्ट, और दूसरा एट सेक्शन, एट सेक्शन होगा, एट सेक्शन होगा। जैसे सपोज करना है आपको कि हमने क्या किया है, यही वाले बीम को यहाँ पे फिर से बनाया, और इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो बीम था, इस तरह से हमने दिखा दिया इसको। अब करना क्या है आपको, इस लोडिंग से यहाँ पर कुछ रिएक्शन आपको दिखेगा, और ये क्या कर रहा है, आप देखिए इसको क्या करिए, यहाँ से कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे सेपरेट करिए, और फिर इसको एज्यूम करिए कि देखिए कि ये कैसे रोटेट कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, इस पूरे बीम को इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका मतलब इस पर जो रेजिस्टिव मोमेंट लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे इसको ये बीम क्या करेगा, इसको इधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा, तो इस पे जो रेजिस्टिव मोमेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी मोमेंट अबाउट जेड इधर लग रहा है, मोमेंट अबाउट जेड इधर लग रहा है। अब जब आप सपोर्ट पे मोमेंट की बात करते हो, यानी सपोर्ट पे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात की जाती है, उसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में आप दिखाते हो। अगर एट सपोर्ट है तो सपोर्ट पे क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, या एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब अगर किसी भी डायरेक्शन को, कुछ लोग कहते हैं कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, यू आर फ्री। आप किसी भी डायरेक्शंस को एज्यूम, अगर आपने इसको सपोज कीजिए कि हमने क्या कर लिया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन ये जो साइन कन्वेंशन है, जहाँ जहाँ आप उसके अकॉर्डिंग आप लगा रहे हो वैसे लगाना है। यानी इस डायरेक्शन में अब यहाँ देखिए, अगर क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव कह दिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। इतनी बात आप समझ में आ गई। अब क्या करना है कि हमको जो दूसरा देखना है, एट सेक्शन पे देखना है। किसी भी सेक्शन पे अगर हम मोमेंट की बात करेंगे, किसी भी सेक्शन पे मोमेंट की बात करेंगे, तो सेक्शन पे जो मोमेंट होता है
वो या तो सैगिंग होगा या तो हॉगिंग होगा। सैगिंग या हॉगिंग होगा। अब ये जो सैगिंग है, ये सैगिंग है और हॉगिंग ये है क्या? अब जब हम बात कर रहे हैं सैगिंग या हॉगिंग की बात कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि सैगिंग या हॉगिंग होता क्या है। तो जो सैगिंग है आपका, जैसे सपोज कीजिए ये आपका बीम है, इस बीम में आप क्या किए कि इसमें आपको रिफरेंस फेस की जरूरत होती है। किस फेस की? रिफरेंस फेस। ये जो ऊपर वाला टॉप फेस था, इसको हमने रिफरेंस फेस मान लिया। तो क्या हो रहा है कि अगर मोमेंट से, जो मोमेंट लग रहा है उस मोमेंट से अगर आपका जो बीम है, यानी इसका जो टॉप फेस है, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी मोमेंट लगाने से, ये सपोज कीजिए कि ये बीम था, आपने इस पे मोमेंट लगाया ऐसे, तो अब आप क्या देख रहे हो कि ये इस तरह से सैग कर जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? सैग हो जाएगा। तो जब सैगिंग होता है तो इसी मोमेंट को हम क्या बोल देते हैं? पॉजिटिव मोमेंट बोलते हैं। ऐसे आप दिखा सकते हो इसको, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सैगिंग मोमेंट को आप पॉजिटिव बोलते हो। तो बीम के केस में अगर एट ए सेक्शन किसी कहीं भी बात करते हैं तो आपका सैगिंग मोमेंट होगा, वो पॉजिटिव होता है। हॉगिंग में सेम ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपने मोमेंट लगा दिया, तो जैसे आप इस पे रोटेशन का मोमेंट जो आप लगाए हैं, तो बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या होता है? निगेटिव मोमेंट हो जाता है। यहाँ पे जो रिफरेंस फेस था ऊपर था इस तरह से, यहाँ पे रिफरेंस फेस क्या था? ऊपर था। तो आप देख सकते हो कि कॉनकेविटी यहाँ क्या है? अपवर्ड है। यहाँ कॉनकेविटी क्या है? सॉरी, यहाँ कॉनकेविटी डाउनवर्ड है, यहाँ कॉनकेविटी क्या है? अपवर्ड है। तो ऐसे केस में आप एक को सैगिंग बोलते हो, एक को क्या बोलते हो? हॉगिंग बोलते हैं। और भी सारी चीज़ें हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, तो आप देखते जाइए।